वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। बस अपने गंतव्य पर बढ़ी चली जा रही थी। शाम अभी पूरी तरह से ढली नहीं थी। बाहर पहाड़ और जंगलों का दृश्य दिखाई दे रहा था। अरविंद बस की किनारे वाली सीट पर बैठकर इस दृश्य का आनंद ले रहा था। आज वो जा रहा था शिलांग से दूर एक छोटे से गांव में। यहाँ पर उसे कुछ खास काम था। वैसे अरविंद एक सॉलिसिटर फर्म में काम करता है, जहाँ पर है उसके जैसे ही कई सारे वकील, जिनका काम है बड़े क्लाइंट्स के लिए उनके मन मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करके देना। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी ज़मीन खाली पड़ी है, जिनमें से एक ज़मीन पसंद आई थी शहर के एक नामी केमिकल फैक्ट्री के मालिक को। यहाँ पर वो केमिकल फैक्ट्री डालना चाहते। एक तरह से गांव वालों के लिए ये लाभ का काम भी होता और पहाड़ की इन वादियों में पहली फैक्ट्री लगने का सौभाग्य भी। यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन थी धनंजय तमांग नाम के उस व्यक्ति। पैसों की खातिर वो ज़मीन बेचने को तैयार था। बस ज़रूरत थी तो खरीदार और बेचने वाले के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करने की। बस इसी काम को करने के लिए अरविंद को कंपनी की तरफ से भार दिया गया था। 3 दिन की यात्रा थी उसकी। बस में बैठे बैठे ही अचानक उसने एक बूढ़े से व्यक्ति को पूछा, बाबा ये गांव का चौक कहाँ पे आएगा? गांव का चौक? वो तो अभी थोड़ा दूर है बेटा। कहाँ जाना है आपको? अरविंद को बताया गया था कि चौक से उतरकर उत्तर दिशा में चले जाने पर कुछ ही दूरी पर एक घर पड़ेगा। जैसे ही उसने ये बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई, बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। वो बोला, बेटा इस गांव में मैं कई सालों से रहता हूँ, मगर उस घर की तरफ दिन में लोग जाने से कतराते हैं, रात की तो बात क्या। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो मुझे पता नहीं, मगर थोड़ा संभल के रहना। सुनकर आश्चर्य लगा अरविंद को। आखिर ऐसा क्या है उस घर से कि लोग दिन में भी कतराते हैं? थोड़ी ही देर में कंडक्टर ने आवाज लगाई। चौक आ चुका था। अरविंद बस से उतर गया। बस धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ गई। बस पश्चिम दिशा की ओर दौड़ी चली जा रही थी। उसे जाना था उत्तर की तरफ। मुड़कर देखा तो पतली पगडंडी दूर एक घर के पास जाकर रुकती दिख रही। सामान हाथ में लिए वो उधर ही चल पड़ा। अब अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा एक बहुत पुराना सा मकान था, मगर हाँ आलीशान और भव्य। बाहर जंग पड़ा हुआ एक बड़ा सा दरवाजा तो था, मगर कोई दिख नहीं रहा था जिसे वो आवाज लगा सके। 1-2 बार चिल्लाया भी उसने, हेलो हेलो कोई है यहाँ है, मगर कोई भी आवाज नहीं। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी एक झूलती हुई रस्सी पर। रस्सी के पास पहुंचने पर देखा उसने एक बड़ा सा घंटा उसके छोर से बंधा हुआ है। उसने रस्सी को जोर से खींचा। घंटे की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। मकान का बड़ा सा दरवाजा खुला और हाथों में लालटेन लिए एक बूढ़ा सा व्यक्ति बाहर निकला। मैं वो शहर से आया हूं, बस इतना सुनना था। उसने मेन गेट खोल दिया और उसे इशारा करते हुए अपने पीछे आने को कहा। अरविंद उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दरवाजे से जैसे ही प्रविष्ट हुआ, अचानक उसके कानों में हल्की सी गुर्राहट से महसूस हुई, जैसे शायद इस घर में कुत्ता पाला हुआ है, मगर दिखा नहीं। अंदर बहुत भव्य मकान था, मगर यहाँ शायद विद्युत की व्यवस्था नहीं थी। वैसे भी इस वीरान पहाड़ी इलाके में विद्युत की व्यवस्था करके होगा भी क्या। कमरे में कई जगह जगह पर मोमबत्तियां जल रही थी।
अरविंद को सीढ़ियों की तरफ निर्दिष्ट करके वो व्यक्ति ऊपर ले चला। एक बड़े से कमरे का दरवाजा खोलकर उसने उसे वहां अंदर जाने का इशारा किया। सुनिए आप। अगले ही पल जब लालटेन उस व्यक्ति के चेहरे के पास गया तो अरविंद चौंक उठा। उस व्यक्ति के मुंह में जीभ नहीं थी, या कहें किसी कारण से कट गई थी। शायद इसीलिए वो बोल नहीं सकता था और इशारों से ही सब काम करता था। अरविंद जैसे चौंक सा उठा था। उस व्यक्ति के जाते हुए वो धम से बिस्तर पर बैठ गया। आते ही साथ ये क्या देख लिया उसने। तुरंत ही कपड़े निकालकर बाथरूम में गया। एक बड़े से टब में पानी भरा था। पानी लेकर अपने ऊपर डालने लगा। पिछले 2 दिन लगातार उसने ट्रेन में बिताए थे। शरीर पूरा मैल से भर गया था। ठंडे पानी के स्पर्श ने उसे अत्यंत आराम दिया। वैसे भी पहाड़ी इलाका होने से यहां पर वातावरण काफी अच्छा है। कमरे में लौटकर उसने कमरे का निरीक्षण किया। एक बड़ा सा खाट, एक बड़ा सा टेबल, चेयर और कुछ किताबें। लगता है ये व्यक्ति किताबों का बहुत शौकीन है। पास में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, लगभग 4। 2 खिड़कियां सामने के कॉरिडोर की तरफ ही खुलती थी। खिड़कियों में 4 पल्ले लगे थे। पल्लों को अलग अलग या एक साथ भी खोला जा सकता था। उन्हीं खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही। कब झपकी लग गई अरविंद को पता ही न चला। नींद खुली तो देखा वही बूढ़ा व्यक्ति पास खड़ा है, उसे इशारा कर रहा है। तुरंत ही उठकर वो बाहर आ गया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 8 बज रहे थे। सीढ़ियों से उतरकर एक बड़े कमरे में दोनों प्रविष्ट हुए, जहां पर एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा था। टेबल के एक ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, वेलकम वेलकम, मैं ही धनंजय तमांग है। मैं आपका इंतजार कर रहा था। असली में नींद आ गई थी। यस यस दैट्स ऑब्वियस। थक गए होंगे आप। खाना खाकर आराम से सोइएगा। खाने में बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें थी। मेहमान नवाजी का ये आदमी काफी शौकीन लगता है। मगर जो आश्चर्यजनक बात अरविंद ने देखी वो थी, धनंजय ने उस खाने में से कुछ भी नहीं खाया। अपितु मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उसकी प्लेट पर था। इसे चाकू छुरी से काटता हुआ वो आराम से खा रहा था। व्यक्ति के चेहरे की भी एक खासियत थी। उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे 2 अलग अलग हिस्सों में बना है। एक तरफ बहुत ही सौम्यता और एक तरफ कुटिलता उसकी आंखों से ही झलकती थी। लालटेन की रोशनी में भी ये अंतर स्पष्ट अरविंद को दिखाई दे रहा था। खाना खत्म करके वो उसके साथ लाइब्रेरी में गया। कॉफी पीते हुए तमांग बोल पड़ा, आप जाकर आराम करिए, कल सवेरे ही बात करेंगे। अरविंद अपने कमरे में आ गया। थकान तो थी ही। बैग में से अपना टॉर्च और रिवॉल्वर निकाल लिया। पता नहीं क्यों उसके मन ने यह संकेत दिया। रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख के, टॉर्च पास में रख के, मोमबत्ती बुझाकर वो बिस्तर पर लेट गया। ठंडी हवाओं ने कब उसे नींद के आगोश में डाल दिया, उसे पता ही नहीं चला। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। अचानक अरविंद की नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर वाली खिड़की के पास कुछ है। उसने तुरंत ही टॉर्च जलाई। एक परछाई वहां से गुजर गई और कानों में पड़ी कुछ अजीब सी गुर्राहट। यह गुर्राहट वो एक बार और भी सुन चुका था। मेन गेट से आते समय ठीक ऐसी गुर्राहट उसके कानों में पड़ी थी। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर जो वो पहुंचा तो सामने जो व्यक्ति बैठा था उसे देखकर आश्चर्यचकित सा हो उठा। धनंजय तमांग इस वक्त बेहद मधुर व्यवहार कर रहे थे और उनका चेहरा भी रात जैसा नहीं लग रहा था। वो बोले, रात को आराम से नींद तो आया? हाँ। अच्छा, घर में आपने एल्सेशियन डॉग पाल रखा है क्या?
कुत्ते की जैसी ऊंचाई से महसूस हुई थी, उसके आधार पर उसकी यही ब्रीड उसके मुंह से निकली। कुत्ता? हमारे यहाँ कुत्ता नहीं है। क्या कुत्ता नहीं है? आश्चर्यचकित हो गया था अरविंद। तो फिर रात में उसने क्या परछाई देख ली? अनदीनी हालत में पता नहीं क्या ना क्या देखा था। दोपहर का खाना 11 बजे तक हो गया था। तमांग ने कहा, आप जाकर आराम कर लीजिए। अरविंद भी अपने कमरे में चला गया। दोपहर को पूरा सोकर बिताया। शाम को उठा तो पता चला तमांग अपने कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। नौकर चाय और ऑमलेट की ट्रे उसके पास रख गया था। काफी हैवी नाश्ता था। 3-4 अंडों का ऑमलेट तो होगा ही। रात को एक बार फिर से खाने की टेबल पर दोनों मौजूद थे। खाने के विभिन्न नए व्यंजन सामने थे, मगर तमांग फिर वही बड़ा सा मांस का टुकड़ा खा रहा। आज रात भी उसके चेहरे पर वही भाव मौजूद थे। आखिर इस आदमी को हो क्या जाता है? खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाते हुए अरविंद को लगा क्यों ना उसकी लाइब्रेरी से 1-2 पुस्तकें ले ली जाए। लाइब्रेरी में मोमबत्ती जल रही थी। नौकर के जैसे ही अंदर आया, तमांग बोल पड़ा, मेरी ये किताबें मेरे पढ़ने के लिए है, आपके लिए नहीं। आप जाकर सो जाइए। इतना रूखे व्यापार से आश्चर्यचकित हो गया था अरविंद। चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। मगर आज रात उसने फैसला किया था कि वो सोएगा नहीं। जानकर रहेगा आखिर क्या देखा था उसने। एक नॉवेल लेकर वो बैठ गया। वैसे भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि दोपहर भर सोया था। नॉवेल पढ़ते हुए कितना समय बीत गया पता नहीं, मगर अब नींद के झोंके उसे आने लगे थे। वो बिस्तर पर जाकर लेट गया। कुछ घंटे सोने के बाद अचानक फिर से नींद खुल गई। बाहर हलचल थी। उसने तुरंत ही टॉर्च बाहर मारा और सच में एक परछाई से उसे दिखाई दी। रिवॉल्वर निकालकर उसने एक गोली दाग दी और दौड़कर कॉरिडोर तक पहुंचा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। वापस आकर खिड़की बंद कर सो गया। सुबह जब नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो तमांग ने ही पूछ लिया, रात को आप खिड़की बंद करके सोए थे, क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। देखिए, यहां डरने वाली कोई बात नहीं है। खिड़की खोलकर सोएंगे तो ठंडी हवा आती है। हाँ, वो तो है। इसके बाद तमांग उसे अपनी लाइब्रेरी में ले गया जहां पर उन्हें काम करना था। अचानक उसकी नजर तमांग के पैरों की तरफ पड़ी। पैरों से पट्टी बंधी थी। उसने पूछा, आपको क्या हुआ सर? है, देखो ना, बिना बुलाए मुसीबत आ गई। सुबह उठकर देखता हूं पैर में घाव है। यहां मूषक बहुत है, रात में चाप लेते हैं। मुझे भी लगता है वही है। एक बार शहर जाकर इंजेक्शन लगवा लूं सोच रहा हूं। समय नहीं है वरना चला जाता। तुम भी जरा संभल कर सोना। दिन भर काम में ही बैठ गया। बहुत सारे लीगल टर्म्स तैयार करने थे। तमांग की कानूनी नॉलेज बड़ी अच्छी थी। सब कुछ उसकी इच्छा से ही हो रहा था। कल सवेरे अरविंद को वापस लौटना था। दोपहर की बस है। सवेरा आसपास घूमकर बिताएगा। 2:30 बजे करीब खा पी कर यहां से निकल जाएगा। काम लगभग पूरा हो चुका था। सारे पेपर्स ऑफिस पहुंचकर बस क्लियर कराने। रात को एक बार फिर से खाने की टेबल पर दोनों मौजूद थे। आश्चर्यजनक ढंग से तमांग वही बड़ा मांस का टुकड़ा खा रहा था। अचानक वो बोल पड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है, रात को खिड़की खोल के सोइए। खुश नहीं होगा, अच्छी नींद आएगी। खाना खाने के बाद तमांग बोल पड़ा, खास कॉफी मैं आपको अपने हाथ से बनाकर पिलाऊंगा, खास मेरी रेसिपी वाली कॉफी। नौकर ने सारा सामान तमांग के सामने रख दिया। तमांग कॉफी बनाने लगा। फिर एक कप अरविंद की तरफ बढ़ाकर खुद भी पीने लगा।
अरविंद ने कॉफी की सिप ली। कॉफी तो बिल्कुल नॉर्मल सी ही थी, या कहें बुरी सी। इसमें ऐसी क्या खास रेसिपी है जिसकी तमांग इतनी तारीफ कर रहा था। कॉफी पीने के बाद उठ कर जाने लगा। तमांग बोला, आज की रात बहुत अच्छी बीते आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। तमांग की बात में एक अजीब सा टोन था, मगर कमरे में आकर अरविंद ने तय किया कि आज की रात भी वो नहीं सोएगा, बल्कि पता लगा के रहेगा कि आखिर ये सब है क्या। कमरे में इस बार उसने खिड़की के दूसरी तरफ अपनी कुर्सी लगाई और वहां बैठकर नॉवेल पढ़ने लगा। मगर ये क्या, थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी और फिर नींद के झोंके इतने तेज हो गए कि जाग पाना मुश्किल सा लग रहा था। घड़ी की तरफ देखा तो सिर्फ 10 बजे थे। अभी तो पूरी रात बची है, रात भर में क्या हो जाए। मगर आज अचानक उसे इतनी तेज नींद क्यों आ रही है? तभी उसे लगा कहीं तमांग ने ही तो कुछ नींद की गोलियां तो नहीं मिलाई कॉफी में। कॉफी का टेस्ट भी तो बड़ा अजीब था। वैसे भी जब वो कॉफी बना रहा था तो कुछ मिला देना उसके लिए बहुत आसान था, मगर क्यों? आखिर उसकी कॉफी में कुछ मिलाने में उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? और फिर खिड़की खोल के सोना, बेस्ट ऑफ लक। अरविंद का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये किस तरह का मजाक है? कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है? और आखिर उसे नींद की गोलियां देने में क्या स्वार्थ हो सकता है, या हो क्या रहा है ये सब? अगर आज की रात वो बेड पर सो गया और कुछ हुआ तो नींद में ही वो न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। फिर वो क्या करे? तभी उसकी नजर पड़ी पास की अलमारी में। अलमारी बेहद चौड़ी सी थी। पास ही टेबल रखकर जब उसने ऊपर झांका तो ऊपर का हिस्सा इतना बड़ा था कि उसके जैसा हाइट का एक इंसान आराम से वहां पर सो सकता था। तुरंत ही उसने चादर और तकिया ऊपर डाल लिया। टॉर्च और रिवॉल्वर लेकर टेबल के सहारे वो अलमारी के ऊपर चढ़ गया। उसके आने से पहले कमरे की बहुत अच्छी सफाई की गई थी, इसलिए अलमारी का ऊपरी हिस्सा भी साफ था, वरना धूल भरी अलमारी के ऊपर रात भर सो पाना उसके लिए तो संभव न था। अलमारी के ऊपर निश्चिंत होकर उसने आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में समा गया। अब इसे कुदरत का न्याय कहें या उसके दिमाग की चिंता, रात को अचानक उसकी नींद टूट गई। कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी और हल्की हल्की गुर्राहट की आवाज आ रही थी। उसने टॉर्च जलाया और सामने का जो दृश्य था उसे देखकर वो चौंक सा पड़ा। सामने एक बड़े आकार का भेड़िया खड़ा था जो ठीक उसके खाट के पास था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जैसे वो चौंक सा पड़ा और गुर्रा उठा। अलमारी की तरफ आश्चर्य से उसने देखा। अरविंद ने तुरंत ही धाएं धाएं करके गोलियां उस भेड़िए पर दाग। एक तेज गुर्राहट के साथ वो खिड़की के बाहर कूदा और तभी एक बड़ी चीख के साथ धड़ाम की आवाज जमीन पर आई। लगता है भागते हुए सीधा बालकनी से नीचे गिर गया। ओह, अच्छा हुआ। मगर अभी जो कुछ भी अरविंद ने देखा था उसे देखकर उसकी जैसे रूह कांप उठी। हिम्मत नहीं हुई एक बार बाहर निकलकर बालकनी से बाहर झांक सके। चुपचाप खिड़की दरवाजे बंद कर बेड पर सो गया। सवेरे दरवाजे पर तेज दस्तक से उसकी आंख खुली। दरवाजा खोलकर देखा तो नौकर खड़ा था। वो हाथ पकड़कर उसे कहीं चलने का इशारा कर रहा था। तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दोनों बालकनी से नीचे झांक रहे थे। नीचे तमांग का शरीर पड़ा हुआ था। सर फट चुका था। खून का फव्वारा जमीन पर बहकर जम चुका था। गर्दन के पास से ऐसा लग रहा था मानो गोली छूती हुई निकल गई हो। अरविंद को समझ नहीं आया कि आखिर तमांग छत से कैसे गिरा। वो कल रात की घटना भी किसी को बता नहीं पाया था।